चरित अमृत पीजे, आरती सब मिल कर कीजे। भागवत चरित अमृत पीजे, आरती सब मिल के कीजे। दया के सागर है यदुचंद, दया के सागर है यदुचंद। कहे अजने तीन पद अरविंद, कहे अजने तीन पद अरविंद। कमल मुख झरे सुधा के बिंद, कमल मुख झरे सुधा के बिंद। दीनहि पी पी के नित जीजे, आरती सब मिल कर कीजे। विनयी पी पी के नित रीजे, आरती सब मिल के कीजे। भागवत चरित अमृत पीजे, आरती सब मिल कर कीजे। भागवत चरित अमृत बीजे, आरती सब मिल के कीजे। नाम को रसना करके गान, नाम को रसना करके गान। करे मनमोहन मूरति ध्यान, करे मनमोहन मूरति ध्यान। नयन निरखे सब थल भगवान, नयन निरखे सब थल भगवान। कृष्ण को कीर्तन नित कीजे, आरती सब मिल के कीजे। कृष्ण को कीर्तन नित कीजे, आरती सब मिल के कीजे। भागवत चरित अमृत पीजे, आरती सब मिल के कीजे। भागवत चरित अमृत बीजे, आरती सब मिल के कीजे। याद जब चरितन की आवे, याद सब चरितन की आवे। पुलक तन सबरी भई जावे, पुलक तन सबरी में जावे। प्रेम सब अंगन में छावे, प्रेम सब अंगन में जावे। भाव में भक्त रहे भीजे, आरती सब मिल कर कीजे। भाव में भक्त रहे बीजे, आरती सब मिल के कीजे। भागवत चरित अमृत पीजे, आरती सब मिल के कीजे। भागवत चरित अमृत बीजे, आरती सब मिल के कीजे। हिये पे चढ़े प्रेम को रंग, हिये पे चढ़े प्रेम को रंग। मिले भक्तन को नित सत्संग, मिले भक्तन को नित सत्संग। काज सब करे कृष्ण हित अंग, काज सब करे कृष्ण हित अंग। व्यर्थ ही जीवन नहीं छीजे, आरती सब मिल के कीजे। व्यर्थ ही जीवन नहीं छीजे, आरती सब मिल के कीजे। भागवत चरित अमृत पीजे, आरती सब मिल के कीजे। भागवत चरित अमृत पीजे, आरती सब मिल के कीजे। प्रेम हृदय से सब गावो, प्रेम हृदय से
ये जीवन आनंदमय कीजे, आरती सब मिल के कीजे। भागवत चरित अमृत पीजे, आरती सब मिल के कीजे। भागवत चरित अमृत पीजे, आरती सब मिल के कीजे। आरती सब मिल के कीजे। आरती सब मिल के कीजे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सेवन्तिका बकुलजं पकपाडलाब्जै पुण्यागजा सालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमसत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यं मनाकाशं परमाकाशं मनाकाशं परमाकाशं गोष्ठप्राङ्गणरिङ्गणलोलम गोष्ठप्राङ्गणरिङ्गणलोलम मनाया
परमानन्दम् त्रैवेष्टि परिपुवीरघ्नं क्षितिं त्रैविष्टपरिपुवीरघ्नं क्षितिं भारघ्नं भवरोगघ्नं भारघ्नं भवरोगघ्नं कैवल्यं कैवल्यं नवनीताहारम् मनाहारं भुवनाहारम् वैमल्यस्फुटचेतो विशेषाभासमनाभासम् शैवं केवलशान्तं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् शैवं केवलशान्तं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् गोपालम्बुलीला विग्रह गोपालं
बुद्धेरन्तस्थं शरीरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् शरीरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् कान्तं कारणकारणमादिम कान्तं कारणकारणमादिमनादिं कालमनाभासं मनादिं कालमनाभासं कालिन्दीगतकालिय शिरसि मुहुर्नृत्यन्तं नृत्यन्तम् कालं कालकलातीतं कालं कालकलातीतं कलि आशेषं कलिदोषग्नौ शेषं कलिदोषग्नौ कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् वृन्दावनभुवि वृन्दारकगण वृन्दावनभुवि वृन्दारकगण वृन्दाराध्यं वन्देऽहम् वृन्दाराध्यं वन्देऽहम् आभामलमन्दस्मेरसु वन्दावामलमन्दस्मेरसु सुधानन्दं सुहृदानन्दम् सुधानन्दं सुहृदानन्दम् वन्द्याशेषमहामुनिमानस वन्द्याशेषमहामुनिमानस वन्द्यानन्दपदद्वन्द्वम् वन्द्यानन्दपदद्वन्द्वम् वन्द्याशेषगुणाग्निं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् वन्द्याशेषगुणाग्निं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् गोविन्दाष्टकमेतदधीते गोविन्दाष्टकमेतदधीते गोविन्दार्पितचेतायो गोविन्दार्पितचेतायो गोविन्दाच्युतमाधव विष्णो गोविन्दाच्युतमाधव विष्णो गोकुलनायक कृष्णेति गोकुलनायक कृष्णेति गोविन्दाङ्घ्रिसरोजज्ञानसु गोविन्दाग्रिसरोजध्यानसु जलधौतसमस्तागो सुधाजलनो दशमस्तागो गोविन्दं परमानन्दामृतमन्तस्थं ससमभ्येति गोविन्दं परमानन्दामृतमन्तस्थं ससमभ्येति गोविन्दं परमानन्दामृतमन्तस्थं ससमभ्येति गोपाल कृष्ण भगवान की ज्ञानेश्वर महाराज की सद्गुरु देव की वृंदावन विहारी लाल की
माता की जय गौ माता की जय भारत माता की जय वेदव्यास भगवान की जय शुकदेव भगवान की जय महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय देवर्षि नारद भगवान की सब संतन की संत श्री रामदेव जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव कुंडली कवरदहारि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमाळंदी वल्लभं योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीय पुस्तका विधेश्च पत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां रेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः
स गुरुः पातु मां सदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मदर्थे त्यक्तकर्माणः त्यक्तस्वजनबान्धवाः। गंगा मैया के पावन तट पर आनंद कंद परमात्मा की दिव्य कथा में तल्लीन भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। राजन भगवान कपिल महामुनि और माता देवहूति का संवाद चलता रहा। भगवान कपिल महामुनि सांख्य योग के प्रवर्तक हैं। सांख्य दर्शन में पुरुष और प्रकृति ये दो तत्व सामान्यतया माने गए हैं। सामान्यतया मैंने इसलिए कहा कि ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका का जो सांख्य दर्शन है उसमें पुरुष और प्रकृति इन्हीं दो तत्वों को माना है। लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवान कपिल महामुनि ने जिस सांख्य योग का प्रवर्तन किया है उसमें पुरुष और प्रकृति के साथ ईश्वर तत्व को भी माना है। और इसीलिए पुरुष और प्रकृति के विवेक रूप मोक्ष की प्राप्ति के लिए जिस भक्ति की आवश्यकता है वह भक्ति संतों के सहवास से प्राप्त होती है, उनकी कृपा से प्राप्त होती है। ऐसा भगवान कपिल महामुनि ने अपनी माता से कहा। सांख्य कारिका के सांख्य दर्शन में भक्ति की बात नहीं आती है, वहां केवल तत्व विवेक की बात आती है। यहां पर तत्व विवेक की बात के साथ साथ मुख्य साधन के रूप में ईश्वर की भक्ति का प्रतिपादन किया गया है। न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोस्ति शिव पंथा योगिनाम ब्रह्म सिद्धये। साफ साफ शब्दों में भगवान कपिल महामुनि माता देवहूति जी से कहते हैं, मां अन्य उपाय ठीक है लेकिन भक्ति के बिना तरुणोपाय नहीं है, और उस भक्ति की प्राप्ति संतों की संगति और संतों की सेवा के बिना नहीं हो सकती। संत वे होते हैं माता जी जो तितिक्षु होते हैं। देखो, बाहर की वेशभूषा से संत की पहचान नहीं होती, बाहर की वेशभूषा से संप्रदाय की पहचान होती है। संत की पहचान अंतरंग लक्षणों से ही होती है। सभी संप्रदायों में संत होते हैं, नहीं भी हो सकते हैं धारण करने वाले वेश को, तो कैसे पहचाना जा सकता है? इसलिए भगवान कपिल महामुनि अंतरंग लक्षणों का वर्णन करते हैं। तितिक्षव कारुणिका, मां संत वे होते हैं जो सारी बातों को सह लेते हैं। संत का पहला लक्षण सहनशीलता है।
पहला, जब प्रतिकार नहीं करते हैं और सहन करना पड़ता है तब दूसरी बात है। प्रतिकार करने की क्षमता होने पर भी बिना प्रतिकार किए शांति के साथ जिसने सहना सीख लिया वो संत है। तितिक्षा की व्याख्या विवेक चूड़ामणि में भगवान आदि शंकराचार्य महाराज करते हैं। सहनम सर्व दुखानां, सहनम सर्व दुखानां अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलापरहितं सा तितिक्षा निगद्यते। सामान्य व्यवहार में हम लोग सहते हैं क्योंकि अन्य कोई उपाय दिखता नहीं है। सास के द्वारा किए जाने वाले अतिरेक को कभी कभी बहू सह भी लेती है, लेकिन मन में यही कहती है कि सहन नहीं करा हुआ तो क्या करा हुआ, इसलिए सबके सामने तो सह लेती है, लेकिन देवी के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करती है, पटकी ये उदय तिला भवानी आई रोड़ग वाहिन तुला। यह संत का लक्षण नहीं है, यह जबरदस्ती सहना पड़ रहा है। इसलिए सहनशीलता की बात हो गई। संतों ने सहा, संतों ने खूब सहा, और संतों ने बिना चिंता, बिना विलाप और बिना शिकायत किए सहा। तितिक्षव कारुणिका, भगवान कपिल महामुनि कहते हैं मां संत करुणामय होते हैं। अपने ऊपर आने वाले दुखों के आघातों को तो सह लेते हैं, लेकिन दूसरों के दुखों को देख करके व्याकुल हो जाते हैं। करुणा संत का व्यावर्तक लक्षण है। करुणा से ही संतत्व है। अपार करुणा हम संतों में देखते हैं। मां संत वे होते हैं जो सबका भला चाहते हैं, सबका। क्या क्या नहीं किया श्री ज्ञानेश्वर महाराज के लिए स्थानिक लोगों ने। दीवार को चलाने वाले और सच्चिदानंद बाबा को जिलाने वाले ज्ञानेश्वर महाराज उन लोगों को भी अपने शक्ति से ठीक ठाक कर सकते थे, लेकिन यह विचार भी उनके मन में नहीं आया। उल्टे इस प्रकार के कष्ट देने वाले लोगों के लिए उन्होंने भगवान से याचना की, जे खड़ांची व्यंकटी सांडो तया सत्कर्मी रतिवाढ़ो भूता परस्परे जड़ो मैत्र जीवा से। ये संत का लक्षण है। मां संत अत्यंत शांत होते हैं, परमात्मा की भक्ति के साथ कभी कोई समझौता नहीं करते हैं। भक्ति के आड़े आने वाले कर्मों का तो क्या, अपने संबंधियों का भी त्याग करने में हिचकिचाते नहीं। तजिए ताई कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम वैदेही। पिता तजो प्रहलाद, गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, प्रहलाद जी ने पिताजी का विचार नहीं किया, विभीषण ने भाई का विचार नहीं किया। भगवान की भक्ति के आड़े
आने वाला हर व्यक्ति उसके लिए त्याज्य हो जाता है। निसंग होते हैं महासंत, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, निरूपण करते हैं और प्रेम से भगवान नाम का गान करते। राधे राधे गोविंद बोलो रे, 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 गोविंद बोलो भैया गोविंद बोलो, 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 राधे राधे गोविंद बोलो रे, 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 गोविंद बोलो भैया गोविंद बोलो, 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 राधे राधे गोविंद बोलो रे, 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 गोविंद बोलो रे, गोविंद बोलो रे, बोलो रे, गोविंद बोलो रे, त एते साधव साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्तेष्वतते प्रार्थ्यः संगदोषहराहिते। भगवान कपिल महामुनि कहते हैं, मां ऐसे किसी योग्य संत के साथ सहवास हो जाए, उनकी सेवा का अवसर प्राप्त हो जाए, उसके लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जब ऐसे संत के साथ सहवास प्राप्त हो जाता है तो अपने आप अंतरंग विरक्ति से भर जाता है। मां सच्ची श्रद्धा का उदय होता है। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, वह श्रद्धा ही आगे जाकर के रति का रूप लेती है।
और वही प्रगाढ़ होने पर भक्ति बन जाती है। आरंभ में केवल श्रद्धा है, श्रद्धा की दृढ़ता के साथ उसका रूपांतरण रति में है, और रति अत्यंत दृढ़ हो गई तो वही बन जाती है भक्ति। पहले होता है दूध, फिर होता है दूध पाक, और बाद में बन जाती है रबड़ी। दूध के ही ये तीनों अधिक अधिक घन रूपांतरण है। उसी प्रकार श्रद्धा, रति और भक्ति। लेकिन जब वास्तव में यह भक्ति निर्वाण हो जाती है तो माताजी बाहर से वैराग्य लाना नहीं पड़ता। भक्त्या पुमान जात विराग ऐन्द्रियात् दृष्ट श्रुतान मद रचनानुचिंतया। दो प्रकार के वैराग्य होते हैं, एक अपने अभ्यास से प्राप्त होने वाला वैराग्य, और दूसरा भक्ति के पुत्र के रूप में अपने भीतर निर्मित वैराग्य, परमात्मा की कृपा से प्राप्त। भगवान पतंजलि ने भी अपर वैराग्य और पर वैराग्य दो प्रकार के वैराग्य बतलाए हैं। भगवत गीता में भी यही बात है। जब अंतरंग भक्ति से भर गया और उसके कारण संसार से विरक्ति प्राप्त हो गई, अब यह संसार से कभी लिप्त नहीं हो सकता। दो प्रकार का संसार है। एक तो सामने दिखने वाले इस संसार में मैं उन्नति करूं, सुखोपभोग करूं, यह दुष्ट संसार हो गया, और एक श्रुत संसार है। हमने सुना है कि स्वर्ग में सुख मिलता है, हमने सुना है कि स्वर्ग में ऐसा वैसा 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 जो कुछ भी मिलता है। उत्तम भक्त को उससे भी विरक्ति हो जाती है, वो अनन्य हो जाता है और अपने आप ही सहज इस संसार से वह छूट जाता है। चित्त को एकाग्र कैसे करना, इसके बारे में भगवान कपिल महामुनि माता देवहूति जी के समक्ष बड़ी सुंदर बात बतलाते हुए कहते हैं, मां योगस्य लक्षणं वक्ष्ये सबीजस्य नृपात्मजे मनो ये नैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम् स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम्। बाकी सारे साधन लोगों को सरल लगते हैं, लेकिन परमात्मा में मन को एकाग्र करना बड़ा कठिन लगता है। मां, जिसको वास्तव में इस प्रकार की इच्छा है उसको सबीज ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए। सबीज ध्यान योग का प्रतिपादन करने वाला यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके भाष्य का आरंभ करते समय श्रीमद् भागवत के महानतम भाष्यकार श्री श्रीधर स्वामी महाराज ने लिखा कि अध्याय नहीं है, यह तो रत्नों की मंजूषा है। हम इस मंजूषा को खोलेंगे और रत्नों को उछालेंगे, जिसकी जो पात्रता है उतना वह झेल ले। वास्तव में इस एक अध्याय में सब कुछ आ गया। मां, यदि कोई चाहता है कि मेरा मन भगवान में लग जाए तो उसे ध्यानाभ्यास के लिए बैठने से पहले अपने आवश्यक कर्मों को पूर्ण कर लेना चाहिए। मां, यदि कर्म आवश्यक है और अपूर्ण है तो वे मन में उछल कूद करते हैं। इसलिए या तो उन कर्मों को पूर्ण कर लिया जाए
या वे मुझे नहीं करने ये निश्चय कर लिया जाए या दूसरों को सौंप दिया जाए। माता जी, जिसको वास्तव में चित्त एकाग्र करना है वह संतोष को धारण नहीं करेगा तो कभी भी चित्त को एकाग्र नहीं कर पाएगा। हमारा मन रात दिन उचटता रहता है क्योंकि हम अधिक 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 प्राप्त करना चाहते हैं। परमात्मा ने जो मुझे आज दिया है, मेरे साधन के इस 2, 3, 4 जो भी घंटे हो गए, उनके साथ किसी प्रकार का समझौता न करता हुआ अन्य समय में मुझे भगवान की कृपा से जो मिल जाए उसी में मुझे मेरा जीवन चलाना है। यह संतोष जिसने धारण नहीं किया वह ध्यान नहीं कर सकेगा। हे पण करूंगे तो ते पण करूंगे तो तेज करत राहतो, भगवान का ध्यान नहीं होता है। उसको भगवान के लिए समय निकालना ही कठिन है। भगवान के लिए समय तो वो निकाल सकता है जो आसन के ऊपर बैठने के पश्चात यह सोचता है जे व्हायचं असेल ते हो द्या, मी उठणार नहीं। मुझे अधिक प्राप्त नहीं करना है ऐसी बात नहीं, लेकिन अधिक कुछ प्राप्त करने के लिए भगवान की सेवा के समय के साथ समझौता नहीं करना है, यह पक्की बात मन में हो जानी चाहिए। दैवाल्लब्धे न संतोष। फिर कहते हैं मां, चित्त उसी का एकाग्र होता है जिसकी अपने सद्गुरु में श्रद्धा होती है। सद्गुरु चरणारविंदों में श्रद्धा नहीं है तो मन एकाग्र होने वाला है नहीं। आत्मविचरणार्चनम। सद्गुरु में श्रद्धा रखने वाला मनुष्य सद्गुरु के बतलाए मार्ग के अनुसार चलता है और वह मार्ग एक होता है। जिसको श्रद्धा नहीं है वो अपनी अकल से विचार करता है, असं पण करून घेऊया, तसं पण करून घेऊया, त्यांनी ते सांगितलं ठीक आहे पण असं पण करून घेऊया। त्याच्या बुद्धीला फाटे फुटतच राहतात। इसलिए मन उसका एकाग्र होता है जो सद्गुरु चरणारविंदों में अपार श्रद्धा रखता है। फिर कहते हैं वास्तव में चित्त को एकाग्र करना है तो किसी का भी बुरा नहीं चाहना चाहिए। ध्यान रखना, संसार में एक भी व्यक्ति के लिए आपके मन में वैर की भावना है तो आप भगवान का ध्यान नहीं कर सकते। भूतेषु बद्ध वैरस्य न मन शांति मृच्छति। कोई आपको कुछ भी मानता होगा, शत्रु मानता होगा, मित्र मानता होगा, हमारी दृष्टि यही होनी चाहिए कि सारा संसार मेरे लिए मित्रवत है। आई एम अगेंस्ट नोबडी। ऐसा करके देखो, चित्त तुरंत शांत हो जाता है। फिर कहते हैं जिसके जीवन में सच्चाई है ना उसका मन जल्दी शांत होता है, क्योंकि झूठ बोलने वाले को बहुत सावधान रहना पड़ता है, क्योंकि झूठ के बहुत अवतार होते हैं और झूठ बोलने वाले को याद रखना पड़ता है कि मैंने इसको क्या कहा और उसको क्या कहा और उसको क्या कहा और उसको क्या कहा। लोकांना टोप्या घालताना असं खोटं बोलायला लागतं। झूठ के रूप अनेक है, सत्य का रूप एक ही है। इसलिए जिसके अंतःकरण में सत्य भरा हुआ है उसका मन बहुत जल्दी शांत होता है, एकाग्र होता है। किसी का अधिकार नहीं चुराना, किसी का श्रेय उसको देना, अपना आहार शुद्ध सात्विक और अल्प रखना,
थोड़ा मौन का अभ्यास करना, आसन के ऊपर स्थिरता के साथ सीधे बैठने का अभ्यास करना। जिसको सीधे बैठने का अभ्यास नहीं हुआ वो ध्यान नहीं कर सकता। आजकल लोगों को लचक करके बैठने की ज्यादा आदत हो गई। सीधा बैठने वाला दीर्घायु होता है, स्वस्थ रहता है, उसकी स्मृति शक्ति अच्छी होती है, लाभ ही लाभ है। अन्य कुछ योग करो न करो, सीधा बैठने का ही अभ्यास कर लो, आधा योग आपका अपने आप हो गया। मैं जब भी बैठूंगा सीधे बैठूंगा, इतना ही। रुजुकाय समभ्यसे, फिर कहते हैं मां थोड़ा प्राणायाम कर लेने से बहुत अच्छा होता है। प्राणायाम से मन शांत होता है, रोग भी नष्ट होते हैं। और उसके पश्चात देखो, अब समय तो होता नहीं है 7 दिन की भागदौड़ की कथा में, यहां पर एक श्लोक में सारा योगाभ्यास कह दिया है कपिल महामुनि ने। एक श्लोक में प्राणायामैर्दहे दोषान धारणाभिश्च किल्बिषान प्रत्याहारेण संसर्गान ध्यानेनानीश्वरान गुणान। योग संपला। श्रीमद् भागवत कहानियों की पुस्तक नहीं है, यह अत्यंत श्रेष्ठ योग और वेदांत का ग्रंथ है। अब लोगों ने इसको नाचने गाने कहानी चुटकुलों का ग्रंथ बना दिया, क्योंकि सुनने वाले भी वैसे दिखते हैं। लेकिन अमलनेर के श्रवण करने वाले बहुत अच्छे हैं कि वे शांति से सुन रहे हैं। भगवान कपिल महामुनि कहते हैं मां अपने हृदय कमल में विराजमान कमल पुष्प को भावना के बल से ऊर्ध्वमुख कर दिया जाए। भगवान का सुंदर सगुण साकार श्री विग्रह उसके ऊपर पधराया जाए। एक बार उसका अवलोकन करके उसको प्रणाम कर लिया जाए। भगवान का यह विग्रह कैसा होना चाहिए, 3 बातें उसमें आवश्यक है। पहली बात यह है कि आपको वह सबसे अधिक सुंदर लगना चाहिए। दर्शनीयतमम तमम। मनुष्य का मन एकाएक सुंदर वस्तु की ओर ही जाता है। भगवान के सौंदर्य से जहां किसी को अन्यत्र अधिक सौंदर्य दिखता होगा, उसका मन भगवान में लगने वाला नहीं। भगवान के सौंदर्य की प्रचीति कम से कम भावना से होनी चाहिए। सुंदर ते ध्यान उभे विटे वरी कर कटावरी ठेवो निया तुलसी हार गड़ा कासे पीतांबर आवड़े निरंतर हे ची ध्यान। संसार सुंदर लगेगा तो भगवान में मन एकाग्र कैसे हो सकता है। भगवान की कथा क्यों सुनना, भगवान के सौंदर्य बोध के लिए भगवान की कथा सुनना, भगवान के माधुर्य बोध के लिए भगवान की कथा सुनना, भगवान के प्रियत्व बोध के लिए भगवान की कथा सुनना। केवल वेदांत पढ़ करके मन एकाग्र नहीं होता है। मन को एकाग्र होने के लिए आलम्बन चाहिए, और वह आलम्बन सौंदर्य से, माधुर्य से और प्रियत्व से भरा हुआ होना चाहिए। भगवान सुंदर कब लगेंगे, प्रिय कब लगेंगे, मधुर कब लगेंगे, और जब कथा सुनेंगे तो ही लगेंगे। भगवती रुक्मिणी जी ने भगवान को पत्र लिखा,
देवा तुमच्यासारखा सुंदर कुणी पण नाही हो, असंच लिहिलं. आता तोपर्यंत रुक्मिणी मातेनं भगवंताला बघितलेलं पण नाहीये, तरी पण ती म्हणते काय, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते श्रुत्वा. भगवती रुक्मिणी मातेनं भगवंताला बघितलेलं नाही, पण भगवंताच्या गुणांचं श्रवण केलंय. भगवान के गुणों का श्रवण करते करते भगवान सुंदर लगते हैं, भगवान मीठे लगते हैं, भगवान अपने लगते हैं. और जो वस्तु सुंदर है, मधुर है और अपनी है ना, उसमें मन को एकाग्र करने में प्रयास नहीं करना पड़ता, मन अपने आप उधर जाता है. परमात्मा में सौंदर्य बोध की जागृति, माधुर्य बोध की जागृति और प्रियत्व बोध की जागृति ये कथा के बिना नहीं होती. इसीलिए तुकाराम महाराज ने कहा, कथेला पर्याय नहीं. तुका म्हणे सोपे वैकुंठासी जाता, रामकृष्ण कथा हेची वाट. भगवान की कथा यही मार्ग है. भगवान की कथा यह भी एक मार्ग है ऐसा नहीं कहा, भगवान की कथा यही मार्ग है ऐसा कहा. हेची वाट. दर्शनीयतमं शांतं मनोनयनवर्धनं संतं वयसि कैशोरे. किशोर वयस्क भगवान, सुंदर भगवान, जड़ नहीं चैतन्यमय भगवान. भगवान कपिल महामुनि कहते हैं, मां एक बार उनके मुखावलोकन के पश्चात और प्रणाम के पश्चात उनके एक एक अवयव के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित कर लिया जाए. भगवान के चरण कमलों से आरंभ करना. मां संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दं वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुङ्गरक्तविलसन् नखचक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतमहद् हृदयांधकारम. अन्य कोई अवयव नहीं, प्रभु के केवल चरण कमलों का चिंतन. हृदय स्थित कमल के ऊपर भगवान के चरण कमल विराजित हैं. वे अत्यंत कोमल है, तलवों का रंग लाल अरुणिमय है. एक एक चिन्ह, ध्वज, वज्र, कमल आदि अद्भुत है. भगवान की 10 उंगलियों के 10 नाखून इतने तेज से जगमगा रहे हैं, उससे मेरे अंतःकरण का सारा अंधकार समाप्त हो गया. ध्यान रखना, ऐसे ऐसे महात्मा मैंने देखे हैं जो महीनों तक नहीं वर्षों तक केवल भगवान के चरण कमल का ही चिंतन करते हैं. जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं, इन चरणों से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है. ध्यान रखना, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो. ये प्रभु के वे चरण कमल, जिन चरण कमलों से निकली हुई गंगा जी इतनी पवित्र है कि उनको अपने मस्तक पर धारण करने वाले भगवान महादेव उल्लास के साथ ऐसा मानते हैं,
आह, मैं कितना पवित्र हो गया। अरे महादेव तो मूल में ही पवित्रतम है, लेकिन पवित्रतम भगवान महादेव को भी मैं अधिक पवित्र हो गया। इस प्रकार का भान निर्माण करने वाली गंगा जी का पावित्र्य भगवान के चरण कमलों के कारण है, और वे चरण कमल मेरे हृदय कमल में विराजे हैं, तो मेरा हृदय कितना पवित्र हो गया। अपने हृदय की पवित्रता का संपूर्ण विश्वास हमारे अंतःकरण में निर्माण होना चाहिए। मैं पापी, मैं पापी, मैं पापी, रात दिन ऐसा कहना नहीं। ऐसा कहना हमारे भीतर बैठे हुए भगवान का अपमान होता है। यच्छौच निसृत सरित प्रवरोदकेन तीवो भू ध्यातुर्मनश्यमलशैल निसृष्ट वज्रं संचिन्तयेद् भगवतश्चरणारविन्दम्। साधक शांति के साथ बैठा रहे, केवल चरण कमलों के ध्यान में लीन हो जाए। अरे मैं जो हूं, लेकिन मेरे भीतर श्री भगवान विराजे हैं ना। जिस दिन मैंने मोबाइल अस्पताल देखा, उस दिन मेरे मन में एक दूसरी कल्पना जागृत हो गई कि यदि मोबाइल अस्पताल हो सकता है, जो गांव गांव तक जाकर के चिकित्सा कर सकता है, तो मोबाइल टेम्पल भी क्यों नहीं हो सकता। और मोबाइल टेम्पल हो सकता है तो हम ही मोबाइल टेम्पल क्यों नहीं हो सकते, बोलो। झूला झूलने वाले भगवान श्यामा श्याम को लेकर के मैं घूम रहा हूं। मैं कुछ नहीं हूं, लेकिन मेरे हृदय में वे विराजे। भगवान के ये चरण कमल वो चरण कमल है जिन चरण कमलों की सेवा भगवती लक्ष्मी रात दिन करती रहती है। सारे देवता लक्ष्मी में आसक्त है, लक्ष्मी जी भगवान नारायण के चरणों में आसक्त है, और वे नारायण के चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान है। तो अपने आप ही एक दिन भगवती लक्ष्मी को उनकी सेवा करने के लिए यहां पर आना ही पड़ेगा। जानुद्वयं भगवती लक्ष्मी सेवा करती, भगवान के सुंदर पीतांबर का चिंतन, प्रभु की दिव्य करघनी का चिंतन, हृदय स्थल पर विराजित कौस्तुभ रत्न का चिंतन, भगवान के पुष्ट बाहुओं का चिंतन, भगवान के बाहुओं में धारण किए गए आयुधों का चिंतन। कितना दिव्य चक्र धारण किया है श्री भगवान ने अपने कर कमल में। किस लिए? अजी संसार की रक्षा के लिए। संसार नहीं, फॉरगेट संसार। भक्त की भावना यही होनी चाहिए कि भगवान के कर कमल में जो सुदर्शन चक्र है वो मेरी रक्षा के लिए है। संचिंतयेत् दशशतारमसह्य तेज शंखं च तत्कर सरोरुह राजहंसम। प्रभु के कर कमल में सुंदर गदा है मेरी रक्षा के लिए, शंख है मेरी रक्षा के लिए है, लेकिन भगवान के कर कमल में एक पद्म का
कमल का पुष्प भी है। वो क्यों है? इसका उत्तर श्रीमद् भागवत में नहीं है। इसका उत्तर भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने दिया है। भगवान ज्ञानेश्वर महाराज के श्रीमुख से श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन सुनो, मेरा भक्त रोज मेरी पूजा करते समय मुझे फूल चढ़ाता है, भावनाओं से गदगद होकर के वो रोज पुष्प चढ़ाता है। रोज के उसके पुष्प चढ़ाने की विधि को देख करके और उसके अंतःकरण के भाव को जान करके मैं भी विचार करता हूं कि जब इसके अंतिम जन्म में यह मेरा दर्शन पाएगा और मुझे प्रणाम करने के लिए नीचे झुकेगा, अपने हाथ के कमल के पुष्प को उसके मस्तक पर चढ़ा करके मैं भी उस दिन उसकी पूजा करूंगा। तो पहावाहे डोहाळे, तो पहावाहे डोहाळे म्हणोनी अचक्षुसी मद डोळे, हाथी चिये लीळा कमळे पूजू तयाते। ऐसा मत मानना कि भक्त भगवान की पूजा करते हैं, भगवान भी भक्त की पूजा करते हैं। तल्लीनता से पूजा करते हैं। भगवान कपिल महामुनि कहते हैं, मां भगवान के सुंदर मुखारविंद का चिंतन करना। भगवान के मुखारविंद पर भाव कौन सा है? अनुकंपा का भाव है, दया का भाव है। वृत्यानुकंपित धिये गृहीत मूर्ते संचिन्तयेद् भगवतो वदनारविंदम। भृत्यानुकंपित धिये गृहीत मूर्ते संचिन्तयेद् भगवतो वदनारविंदम। यद् विस्फुरन् मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योतितामलकपोलमुदारनास। अत्यंत प्रेम से भगवान अपने भक्त की ओर देखते हैं। उनके नेत्र इतनी कृपा से, इतनी करुणा से भरे हुए हैं कि जैसे उनके नेत्रों का अवलोकन भक्त करता है, उसके सारे के सारे ताप शांत हो जाते हैं। तस्यावलोकमधिकम कृपयाति